जो धर्मगुरु इस तरह के बयान देता है कि हमारे मजहब में 4 शादियां हैं, मैं उनको 4 जूते अपनी तरफ से फ्री में मारना चाहूंगा। अच्छा, खड़े होके मारूंगा। जब तुम्हारे को 2 बच्चे अगर तुम्हारे हैं, तुम्हें उनकी परवरिश अगर तुम नहीं कर सकते तो 4 शादी करने का कोई मतलब नहीं है। तुम एक बीवी को तो तुम खिला नहीं सकते, तुम 4 बीवी को कहां से खिला दोगे? ये यूसीसी जो है ना, ये जब चाहे तब सरकार लगा दे, देश के लोगों को ये आपत्ति नहीं है। 1-2 लोग जो है ना, जो उछलते कूदते हैं, समझ रहे, ये करेंगे वो करेंगे, उछल कूद करके आपस में लड़वा देंगे और जा करके एसी में बैठे रहेंगे। अरे खुद आकर के तुम सड़क पे लड़ो ना। अगर सरकार की नीतियां गलत है, उसका विरोध होना चाहिए, उसका होता रहता है। लेकिन सरकार की नीतियां अगर समान नागरिकता के लिए है, तो सबके लिए एक समान कानून है ना, तो वो कानून सरकार जब चाहे तब लागू कर दे, हम उसका सशक्त स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ रहे? देखिए, एनआरसी हुआ था और मैं जिस एरिया से रहता हूँ वहीं उसी एरिया में एनआरसी का, हाँ, शाहीन बाग, मैं उसी एरिया में शुरू में A ब्लॉक C ब्लॉक में रहता हूँ। शाहीन बाग है, D ब्लॉक और E ब्लॉक, F ब्लॉक, मैं भाई साहब ईमानदारी से अपनी रोजी की कसम खा के कहता हूँ कि 3 महीने या 4 महीने जो भी चला, मुझे नहीं पता, मैं कभी भी नहीं गया, मैं उसके सपोर्ट में नहीं था। भाई देश एक है, कानून एक होने चाहिए। आप एक मिनट जी, आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं किसी का मर्डर करता हूँ या किसी से झगड़ा करता हूँ, धाराएं मेरे पर वही लगती है जो आप पे लगती है। तो सब चीजें एक होनी चाहिए। इसके लिए जो ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और जो लोग इसका जो है बहिष्कार कर रहे हैं, और जो लोग जैसे ओवैसी या दूसरे धर्म जो अपने आप को धर्मगुरु साबित करना चाहते हैं, जो है नहीं, अपने राजनीति चमकाने के लिए वो लोग तरह तरह के बयान देते हैं, ताकि हम कैमरे के सामने, ताकि लोगों के सामने हम फेस करते हैं और हम चर्चे में। मुस्लिमों को भड़काने का काम क्यों करते हैं? मोदी जी ने पटना रैली में कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। जैसे आपने देखा CA NRC आया, तब भी कहा गया कि मुस्लिमों को निकाला जा रहा है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने आज से कुछ टाइम पहले इसी के ऊपर, जो CA NRC के ऊपर मैंने एक बयान दिया था यहाँ पे, और लोगों ने मुझे कहा था कि बहुत बढ़िया आपने कहा। मैं ये कहता हूँ, अगर CA NRC अगर हमारे देश में लागू हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर अगर प्रावधान है कि भाई कुछ चीजें चेंज हो सकती है, तो मोदी जी को मानना चाहिए, जो लोग मांगते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे देश के अंदर घुसपैठी है, तो उसका शिनाख्त कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार कोई तो नियम लाएगी ना, कोई तरीका तो लाएगी ना। तो उसके लिए सरकार अगर CA NRC ला रहे थे, उसमें अगर कोई प्रावधान चेंज होके अगर उसको लागू किया जाता, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। आपका शुभ नाम क्या है? इजहार आलम। इजहार आलम जी, आप जैसे लोग तो सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन आपने बात कही वही आपके धर्मगुरु। एक मौलाना मदनी है, वो कह रहे कि हम विरोध करेंगे। एक शफीकुर रहमान है, वो कह रहे कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे। क्या विरोध करना सही है? जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि भाई अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको समझाएंगे जाकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? भैया एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर आज के डेट में मेरे ख्याल से 90 अगर नहीं कहूँगा 80% लोग एजुकेटेड है, और उनको मेरे ख्याल से जानकारी है। अगर वो कोई अनपढ़ भी है ना, एक दूसरे से उनको जानकारी मिल जाती है कि भाई ये क्या है, इसका क्या मतलब है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मुझे कोई रास्ता पता नहीं है, तो मैं रास्ता पूछूंगा किसी से, और मुझे बताते हैं वो। तो अगर आदमी अपनी मानसिकता लेके चले कि मेरे साथ ये हो रहा, सरकार मेरे साथ ये कर रही है, तो वो चीज़ गलत है। उसके लिए आदमी को पूछना चाहिए, जो उसके जानकार है, जो साहित्यकार है, उनसे पूछे कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ है। जब मैं जानता हूँ, कुछ लोगों के पास गए, उन्होंने विरोध किया, मुस्लिम ही थे, उन्होंने कहा कि भाई हम संविधान से ऊपर कुरान को मानेंगे, ये जो कानून है हम अपने ऊपर इसको थोपने नहीं देंगे। देखिए, कुरान, गीता, बाइबल, ये एक चीज़ अपनी जगह है। अगर कुरान ये कहता है कि आप कुरान के हिसाब से चलो, तो आप उसके हिसाब से चलो। अगर आपको गीता कह रही है कि आप इस हिसाब से चलो, मेरा धर्मगुरु ये कहेगा कि मैं इस हिसाब से चलूँ, कुरान कह रही है तो मैं उस हिसाब से चलूँगा। अगर मेरा जहाँ देश की बात आती है, संविधान मेरे लिए पहले है। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि संविधान है तो सब कुछ है। संविधान के अगर अगेंस्ट कोई जाता है तो वो देशद्रोही मैं मानता हूँ उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संविधान से ऊंचा कुछ नहीं है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखी है, तो उसके अंदर बहुत से ऐसे तत्व हैं, वही लिख के गए हैं, वही कह के गए थे कि भाई देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, लेकिन जब सही समय आ जाए इसको लागू कर दिया जाए। हम देखिए, हम एक चीज है, हम लोग बात करते थे कुछ टाइम पहले, अभी तो मैं कह नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब कुछ मुस्लिम ले लो, कुछ हिंदू ले लो, कुछ सिख ले लो, कुछ ईसाई ले लो, उनकी मानसिकता है कुछ, मैं सबको नहीं कहूँगा, माफ करना, कुछ की मानसिकता ऐसी है कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। वो अपने जो पुराने जो ढकेनुसी जो चाल है, उसी चाल से चलना चाहते हैं। बस यही चीज है, इसी चीज की कमी है।
आलम साहब क्या लग रहा है, क्या 19 के बाद भाईचारा खराब हुआ, जैसे कि आरोप लगातार लग रहे हैं कि पहले सब बड़े प्यार से रहते थे, वो माहौल नहीं रहा? देखिए, सरकारों के अंदर इसके अंदर कमी है, मैं लोगों को नहीं कहूँगा। अब ऐसा है, मैं अगर किसी धर्म के बारे में कह रहा हूँ, पहले उस धर्म को जान तो लो यार। अगर मैं हिंदू को बुरा कहूँगा, मैं क्यों कहूँ यार? मैं उसको अगर अच्छा नहीं कह सकता तो बुरा कहने का भी अधिकार नहीं है। मैं उस धर्म को पूछ तो लूँ पहले। मेरे साथ कितने भाई लोग हैं यहाँ पे, हिंदू हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से प्यार करते हैं मुझसे। मैं अकेला मुसलमान हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे को कोई आपत्ति नहीं, बहुत प्यार करते हैं। मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, हम किस तरह है। भाई पूछ, जानकारी लेने से आदमी की नॉलेज बढ़ती है। तो मुझे तो नहीं लगता कोई हिंदू ऐसा है। हाँ, कुछ परसेंट मुस्लिम भी है, कुछ परसेंट हिंदू है। अगर इस तरह के लोग हैं, वो जाति मानसिकता की हर धर्म में, तो मैं उनको ये कहूँगा वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, जो देश के एकता और अखंडता को वो मिटाने में लगे पड़े। बाकी आप सपोर्ट करते हैं अगर कानून आता है? मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। एक देश एक कानून। क्या 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 मुझे बताइए, सऊदी अरब के अंदर कानून है, अगर किसी का कोई मर्डर करता है, मर्डर के बदले उसको भी फांसी दी जाती है और चौराहे पे दी जाती है, 1 हफ्ते के अंदर दी जाती है। क्यों भाई? वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, हर धर्म के लोग हैं। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे देश का कानून भी होना चाहिए। लेकिन विपक्षी लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए, और हाँ चुनाव का सीजन है, एक लॉलीपॉप है, एक नया मुद्दा लेकर के आ जाना है लोगों को। ये यूसीसी जो है ना, ये जब चाहे तब सरकार लगा दे, देश के लोगों को ये आपत्ति नहीं है। एक दो लोग जो है ना, जो उछलते कूदते हैं, समझ रहे, ये करेंगे वो करेंगे, उछल कूद करके आपस में लड़वा देंगे और जाकर के एसी में बैठे रहेंगे। अरे खुद आकर के तुम सड़क पे लड़ो ना। आप तो कह रहे हैं आपत्ति नहीं, आपने किसान आंदोलन देखा, सीए एनआरसी आंदोलन देखा, सड़कों पे लोगों को आना पड़ा। देखो, जो गलत है, अगर सरकार की नीतियां गलत है, उसका विरोध होना चाहिए, उसका होता रहता है। लेकिन सरकार की नीतियां अगर समान नागरिकता के लिए है, तो सबके लिए एक समान कानून है ना, तो वो कानून सरकार जब चाहे तब लागू कर दे, हम उसका सशक्त स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ रहे? देखिए, एनआरसी हुआ था और मैं जिस एरिया से रहता हूँ वहीं उसी एरिया में एनआरसी का, हाँ, शाहीन बाग, मैं उसी एरिया में शुरू में सी ब्लॉक में रहता हूँ। शाहीन बाग है, डी ब्लॉक और ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मैं भाई साहब ईमानदारी से अपनी रोजी की कसम खा के कहता हूँ कि 3 महीने या 4 महीने जो भी चला, मुझे नहीं पता, मैं कभी भी नहीं गया, मैं उसके सपोर्ट में नहीं था। अगर सरकार कर रही है कोई चीज, मैंने क्या कहा था उस टाइम भी यही कहा था, मैंने कहा अगर उसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है, जो लोगों को आपत्ति है, वो बैठ के सारी दलों से पूछ के, और जो धर्मगुरु है हर जाति के, उनको पूछ के भाई क्या कमी है उसके अंदर, क्यों इसके अंदर आपत्ति हो रही है, उस चीज को चेंज अगर हो सकता है तो सरकार को चेंज करना चाहिए। मैं एक बार बताऊं, एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, राम राम जपना पराया माल अपना। उंगली चलाते रहते हैं और पैसे आते रहते हैं। जितनी उंगलियां चलाएंगे वो इतने पैसे आते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे मंदिर में बैठा हुआ पुजारी हो, मस्जिद में बैठा हुआ मौलवी हो, या गुरुद्वारे में बैठा हुआ कोई करंती हो, वो सिर्फ उनका एक ही नारा है, राम राम जपना पराया माल अपना, बस। बिल्कुल सही। चलिए चाचा, क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार बवाल मचा हुआ, क्या लगता है आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल 100% आना चाहिए। क्या फायदा होगा? अरे ये जो लुच्चे लफंगे जो बात करते हैं ना, उनकी वो बोलती बंद हो जाएगी। क्या बात करते हैं? अब तुमने हंसा था पहले दिया, अब सारा था जो रिकॉर्ड में निकल गया। दोबारा बताइए। देखिए, जैसे मुसलमान है ना कि भाई हमारे बच्चे जो है वो पहन के जामे, क्या नाम है, बुर्का, तो अगर स्कूल में है तो उसमें एक ही ड्रेस में जाएगा, ये बुर्का उर्का नहीं। वो सही जो ड्रेस कोड चल रहा है वो सही चल रही है गवर्नमेंट, उसमें किसी का भेदभाव का या किसी का वो नहीं है। लागू हो पाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं लॉलीपॉप है, क्या लागू कर पाए? सीए लागू नहीं कर पाए, किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा, फिर आपको लगता है यूसीसी लागू हो पाएगा? हो जाएगा। 4 साल में तो हुआ नहीं, जब चुनाव आया तभी याद आई यूसीसी की। अरे 4 साल में कैसे नहीं, वो शुरू से ही है। देखिए, एक और बताऊं, अगर मोदी और अमित शाह जिस दिन ठान लेंगे उस दिन सारे को लागू कर देंगे। धारा 370 को उस दिन उसने मोदी को भी नहीं बताया, कह रहे भाई जितने भी है यूपी बिहार इधर के सारे उसको कश्मीर को खाली करो, है जी, अटैक होने वाला पाकिस्तान का, और रात को कर दिया डिक्लेयर, 370 धारा खत्म, 35A खत्म। और वो मुफ्ती मोहम्मद जो आतंकवादी की माँ, वो कह रही है कि अमित शाह इस पर बारूद के ढेर पे ना बैठा है, इसने तो वो हो जाएगा, कुछ भी ना हुआ, और रो रही है अब भी। क्या लगता है एक देश एक कानून आना चाहिए?
ये बारे में पता नहीं मेरे को नहीं पता है आपको, नहीं पता है।